हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मास्टर जी क्लासेस में। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा। दोस्तों कल के वीडियो के बाद भारी डिमांड होने के कारण सर ये बताइए, वो बताइए, ये करिए, वो करिए। आज के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को लेकर आए हैं प्यारे बच्चों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के वो तमाम तरह के कॉन्सेप्ट जो हम लोग आपको बोले हैं कि हम लोग पहले कॉन्सेप्ट देंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर काम करेंगे। तो ठीक आज के क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे। हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे आज के क्लास में, और क्विक रिवीजन करने के बाद हम लोग उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का काम करेंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए बिना किसी देरी के साथ आज उतना तामझाम नहीं करते हुए सीधे हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए क्लासेस की क्या किया जाए, शुरुआत किया जाए। दोस्तों हम लोग आज के क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को सीखेंगे। इसको सीखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री को सीखेंगे। और ट्रिगोनोमेट्री को सीखने का मतलब क्या है, इसको तोड़ तोड़ के सीखना। ट्रिगोनोमेट्री में अगर हम बात करें बच्चा, ट्राई मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन। और मेट्री का मतलब होता है ज्योमेट्री। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। क्या होता है बच्चा? मेजरमेंट होता है। मतलब क्या? तीन साइड को हम लोग जब क्या करेंगे, मेजर करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्री बोलेंगे। त्रिकोणमिति कहते हैं हिंदी में। अगर इसको हम बात करें तो त्रिकोणमिति कहते हैं, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो बच्चा ट्रिगोनोमेट्री का सीधा मतलब होता है तीन साइड का मेजरमेंट। और तीन साइड एक्चुअली में होते किसके हैं? तो तीन साइड सर एक्चुअली में होते हैं ट्रायंगल के। एक, दो, तीन। तो जिसके भी तीन साइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो ट्रायंगल कहलाते हैं। मतलब सीधा मतलब अगर हम बात करें तो ट्रायंगल के तीनों साइड का हम लोग मेजरमेंट करना सीखेंगे, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रिगोनोमेट्री कहेंगे। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को सबसे पहले चीजों को सीखना होता है, पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ना पड़ता है। कौन सा थ्योरम है बच्चा? पाइथागोरस थ्योरम को हमें पढ़ना पड़ता है। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? हम लोगों ने पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम है क्या? पाइथागोरस नाम के बाबा हुआ करते थे, और उन्होंने कहा कि अगर आपको पता हो, आप लोग सबको पहले से पता होगा कि सर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि सर जिसका एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। वो क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो अगर सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, और बी पर सर 90 डिग्री है, बी राइट एंगल है सर, तो 90 डिग्री या 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है? हाइपोटेनस कहलाता है। एक चीजों को याद रखिएगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेनस कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है बच्चा? वो हाइपोटेनस कहलाता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये परपेंडिकुलर है, और इसकी बात करें तो ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। तो ठीक उसी प्रकार मेरे बच्चे ध्यान देना है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब जब आप हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं, जब आप क्या करते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं, तो वो किसके बराबर होता है? वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर करिए और बेस का स्क्वायर करिए, दोनों को ऐड करिए, वो किसके बराबर होगा? वो किसके इक्वल होगा? वो आपका हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा बच्चा। ये कहते, इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसको क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अब चीजों को आराम आराम से समझते हुए चलना। पाइथागोरस थ्योरम तो हमने जाना, और आगे अगर चले बच्चा, पाइथागोरस थ्योरम के बाद क्या? पाइथागोरस थ्योरम के बाद चीजों को समझना पड़ता है। आगे देखते हैं। मान लिया जाए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए, ये है बी, ये है सी, और कोई एक एंगल यहां पर 90 डिग्री है। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये 90 डिग्री है तो मान लेते हैं सी पर कोई एंगल है थीटा। क्या है? थीटा है बच्चा। सी पर कोई एंगल थीटा है। सर व्हाट इज थीटा? थीटा क्या होता है बच्चा? थीटा एक एंगल को डिनोट करने वाला, एंगल को रिप्रेजेंट करने वाला क्या होता है? टर्म होता है। हम इसके जगह पर आपका नाम भी रख सकते हैं।
हम इसके जगह पर अपना नाम भी रख सकते हैं। एंगल के जगह पर मैं निधिर लिख दिया, लीजिए भाई एंगल की जगह पर क्या रख दिया, मैं निधिर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। हाँ, थीटा क्या होता है, थीटा बच्चा एंगल को डिनोट करने के लिए, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। यहां तक चीजों को आराम आराम से समझते हुए चलना है। अब आगे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को जब हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे, तीन चीजों को पढ़ना है। हमें पढ़ना है बच्चा साइन को, हमें पढ़ना है बच्चा कॉस को, हमें पढ़ना है बच्चा टेन को। अब चलिए ध्यान देते हैं, साइन को अगर पढ़ेंगे तो साइन के साथ थीटा लगाएंगे, साइन के साथ थीटा, कॉस के साथ थीटा लगाएंगे और टेन के साथ थीटा लगाएंगे। साइन थीटा, ये क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा है। तो यहां बच्चा 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, बेस है। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं बच्चा साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। और अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। और अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो ठीक इसका मतलब अगर बच्चा बात कर रहे हैं तो साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या सर, साइन थीटा एंगल को डिनोट करने के लिए टर्म है। थीटा क्या है, थीटा एंगल को डिनोट करने के लिए एक टर्म है। और ठीक साइन ई, कोसाइन, टेंजेंट, ये सब क्या है, ये सर एक टर्म है सर। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के एंगल को, ट्रायंगल के साइड को निकालने के लिए हम लोग एक टर्म दिए हैं जिसको साइनी कहते हैं, कोसाइनी कहते हैं और टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा, व्हाट साइन थीटा, पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी होता है। ठीक है, और आगे चला जाए। हाँ, तो साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच और टेन थीटा क्या होता है, पी बाय बी होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, आगे चीजों को समझा जाए। अगर हम बात करें तो ये क्या परपेंडिकुलर, ये क्या हाइपोटेनस, ये क्या बेस, ये क्या हाइपोटेनस। तो एक नॉर्मल चीज इसको याद रखना है, पंडित, बद्री, प्रसाद, ठीक है, हरि, हरि बोल। तो इसका मतलब बच्चा देखिए कुछ नहीं करना है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल। पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल। मतलब क्या, बी बाय एच, पी बाय बी। कुछ नहीं करना, लाइन दीजिए। पी बाय एच क्या है आपके पास, पी बाय एच साइन थीटा है, पी बाय एच क्या है, कॉस थीटा है, पी बाय बी क्या है, टेन थीटा है। तो टेन थीटा, कॉस थीटा और ये क्या, साइन थीटा। वाह, तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद कितना कमाल काम कर दिया। क्या कर दिया, हम लोग के लिए एक फॉर्मूला याद करने का तरीका बता दिया। अब देखिए, जब राह में चलते हैं तो किन्हीं ना किन्हीं से मुलाकात होती है, और मुलाकात होते होते दुश्मनी होते होते कब दुश्मन में वो बदल जाता है पता नहीं चलता है। तो अगर हम बात करें साइन थीटा अगर चल रहा है तो साइन थीटा का कोई ना कोई दुश्मन भी होगा, और वह दुश्मन कौन है, कॉस थीटा का भी कोई ना कोई दुश्मन है, टेन थीटा का भी कोई ना कोई दुश्मन है, कोई ना कोई तो दुश्मन है उसका। उस दुश्मनी को कैसे पहचाने, साइन थीटा का दुश्मन कौन सर, कॉसेक थीटा। क्या नाम सर बोल रहे हैं, कुछ नहीं बच्चा। कॉस थीटा का दुश्मन कौन, सेक थीटा। और टेन थीटा का दुश्मन कौन, कॉट थीटा। अगर बच्चा मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है कि दुश्मन अगर आपका राइट चलेगा तो आप लेफ्ट चलिएगा, अगर आप ऊपर चलिएगा तो आपका दुश्मन कहाँ चलेगा, नीचे चलेगा। आप दाएं चलिए वो बाएं चलेगा, आप पूरब चलिए वो पश्चिम चलेगा, अब ऊपर जाइए वो नीचे जाएगा, आप सीधा बोलिए वो उल्टा बोलेगा। तो ठीक उसी प्रकार साइन थीटा अगर p बाई एच है तो कॉसेक थीटा उसका उल्टा होगा, h बाई पी, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। और कॉस थीटा अगर b बाई एच है तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, h बाई बी होगा।
और टेन थीटा अगर p बाई बी है तो कॉट थीटा उसका उल्टा मतलब b बाई पी होगा। तो टेन थीटा p बाई बी, कॉसेक थीटा h बाई पी, सेक थीटा h बाई बी, कॉट थीटा b बाई पी। यही है आपका फॉर्मूला किसका, एक नॉर्मल से टर्म का, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा, चलना चिलना छोटा सा फॉर्मूला पहला टर्म का आपका ये है। अब नेक्स्ट अगर बात करें, अब किसकी बात करें, हम लोगों ने यहां तक पढ़ा किसको पढ़ा, साइन थीटा कॉस थीटा फलना थीटा चिलना थीटा को हमने पढ़ा। अब आगे देखते हैं बच्चा, अब आगे चीजों को समझने का प्रयास करिए। अब अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे दूं और एक चीज का थोड़ा सा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट में देने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री है। चीजों को समझिएगा, अगर मैं बोलता हूं ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेनस हमेशा अपने जगह पर रहेगा, वो हाइपोटेनस का हाइपोटेनस ही रहेगा। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपने जगह पर, तो बचा क्या, ये बेस। सर ये कौन सा नया बात बता रहे हैं, ये तो पहले से हमें पता है, पहले से पता है ना। अब यहाँ पर देखो तो, अगर हम बोलते हैं यहाँ पर इसको देखो ए बी सी, ठीक है, ये 90 डिग्री। अब मैं अगर थीटा यहाँ पर दे दूं, यहाँ पर अगर मैं थीटा दे दूं और आपसे बोलूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 3 है, मान लीजिए ये 4 है, ठीक है, तो मैं पूछता हूं आपसे, ये बताइए कॉस थीटा क्या होगा। मैं पूछता हूं आपसे, ये बताइए कॉस थीटा क्या होगा, व्हाट इज कॉस थीटा। तो आप यहां पर सोचिएगा, सर कॉस थीटा तो b बाई एच होता है, h पहले हम लोग निकाल लेते हैं और b बाई एच बता देंगे, यही सोचिएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, पाइथागोरस थ्योरम निकालिएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही करिएगा आप लोग, वाजिब सी बात है और नॉर्मल सी बात है। हाइपोटेनस का स्क्वायर सर निकालना है, ठीक है, परपेंडिकुलर मेरे पास 3 दिया गया, ठीक है, 3 का स्क्वायर। सर बेस मेरे पास 4 दिया गया, 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो एच स्क्वायर बराबर 16 9 25। सर स्क्वायर अगर हटाते हैं, स्क्वायर अगर यहां से हटाते हैं तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है सर, 5 का। तो हाइपोटेनस मेरे पास कितना आ गया सर, 5 आ गया। हाइपोटेनस कितना आ गया मेरे पास, हाइपोटेनस मेरे पास आ गया 5। यहां तक आप लोग ठीक है। लेकिन बच्चा अब यहां पर देखना है, कॉस थीटा अगर निकाले तो कॉस थीटा होता है क्या, बी बाई एच होता है। सर सबको पता है ये बात, कॉस थीटा बी बाई एच होता है। सर बी ये हो गया 4 और हाइपोटेनस क्या हो गया 5, 4 बाय 5। आप लोग यहाँ पर आंसर निकाल दिए और आंसर आपका क्या आया, बी बाई, आंसर क्या आया आपका, आंसर आया आपका 4 बाय 5। और मैंने बोला ये गलत है, बिल्कुल गलत है। सर अभी आप बोले बेस ये, हाइपोटेनस ये, परपेंडिकुलर ये, कैसे आप गलत बोल रहे हैं, देख कैसे गलत बोल। मैंने कहा, जस्ट अभी कहा कॉस थीटा, थीटा मेरा अभी कहां पर मैंने दे दिया आपको, कॉस थीटा। सर कॉस थीटा आप यहां पर दे दिए, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाला मेरा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपने जगह पर हमेशा रहेगा, बेस क्या आ जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी बाई एच होता है सर कॉस थीटा बराबर। और इसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस ये, हाइपोटेनस वो, तो सर 3 और ये 5, तो क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। बोलिए अब आपको समझ में आया, यहाँ तक ये चीज समझ में आया। कभी कभी एग्जाम में दे देगा, ये बताइए साइन ए क्या होगा, साइन ए। सर थीटा अब नहीं देगा, आपको पूछ देगा ए, ए क्या है वो, सर वही एंगल ही है। एंगल के ए के सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये क्या हो जाएगा, बेस होगा, ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। साइन ए मतलब क्या, साइन थीटा सर क्या होता है, पी बाई एच होता है। साइन ए बोल रहा है, ए परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस 5 है, 4/5। बस यही सब छोटे छोटे चीजों के ऊपर ध्यान देना है, और इन्हीं सब छोटे छोटे चीजों पर नंबर कटता है बच्चा। और यही सब छोटा छोटा चीज वो लोग ध्यान नहीं देता है। तो बच्चा आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि आप लोग दो मास्टर जी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, और जहाँ पढ़ रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आप लोगों के लिए एक एक चीज डिजाइंड स्ट्रक्चर्ड वे में बता रहा हूँ। कहाँ बच्चा गड़बड़ करता है, कहाँ चीजों को समझने का प्रयास करना छोड़ देता है, मैं वहां से शुरू करता हूँ। कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट। अब अगला चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर हम बात करें तो आपके एनसीईआरटी में ब्लू कलर का डब्बा में बना हुआ है।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैं यहाँ पर कोई ट्रिक की बात नहीं करूंगा, ट्रिक याद करने में आप जितना समय लगाइएगा उससे बढ़िया समय आप इसको इसी को याद कर लीजिए। अरे ट्रिक को भी याद करना पड़ता है और कॉन्सेप्ट को भी याद करना पड़ता है, क्यों ना कॉन्सेप्ट को ही याद कर लिया जाए, ट्रिक को छोड़ दीजिए ना। ट्रिक वो पढ़ता है जिसको कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं। तो बच्चा कॉन्सेप्ट से मतलब रख, क्या है? साइन, कॉस, टेन, ठीक, कॉसेक, ठीक, सेक, कॉट। उसके बाद इस तरह से कोई लाइन है, यहाँ पर अगर हम देखें बच्चा, यहाँ पर देखते हैं डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आइए ध्यान देते हैं चीज़ों को, एक एक चीज़ों को बढ़िया से सीखना है, एक एक चीज़ों को बढ़िया से ध्यान देते हुए। साइन जीरो क्या होता है? सबको बताते जाइए, लिखते जाइए। साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। साइन 30 क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 45 क्या होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 क्या होता है? √3/2 होता है। साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है सर, अब इसको उल्टा कर दीजिए। कॉस जीरो क्या होगा? 1 होगा। कॉस 30 क्या होगा सर? √3/2 होगा। इसको उल्टा करते जाना है। कॉस 45 क्या होगा? 1/√2 ही होगा। कॉस 60 क्या होगा सर? 1/2 होगा। और कॉस 90 क्या होगा? 0 होगा। एक चीज आपको बता देते हैं, टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है बच्चा? टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है। तो टेन जीरो, 0/1, 0/1 क्या होगा? 0 होगा। जीरो को साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 0/1 0, 0/1 0। टेन 30, टेन 30 अगर हम बात करते हैं, टेन 30 देखिए तो आराम आराम से चीजों को देखिएगा। टेन 30 तो साइन 30 अपॉन में कॉस 30, साइन 30 अपॉन में कॉस 30। साइन 30 क्या है? 1/2 है। कॉस 30 क्या है? √3/2 है। 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा? 1/√3 बचेगा। अरे भाई कितना आसान है, बस चीजों को समझना है, ग्रैब करना है। साइन 45 1 होगा, 1/√2, 1/√2 कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन 60 √3/2, √3/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? √3 बचा। 1/0 नॉट डिफाइंड। जीरो से किसी को डिवाइड करेंगे तो क्या आपको पता चलेगा? जीरो से कोई नंबर डिवाइड ही नहीं होता है, डिफाइंड ही नहीं है वो, डिफाइंड नहीं है। कॉसेक साइन का उल्टा, जीरो का उल्टा क्या होगा? नॉट डिफाइंड। जीरो का उल्टा क्या? नॉट डिफाइंड। जीरो का उल्टा क्या? नॉट डिफाइंड। हाँ, साइन 30 1/2 तो 2। साइन 45 इसका उल्टा कर दिए। देखिए एक चीज और आपको एक चीज बता, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/साइन थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/साइन थीटा। तो कॉसेक 30 अगर हम लिखना चाहते हैं तो कॉसेक 30, कॉसेक 30 को क्या लिखेंगे? 1/साइन 30, 1/2। ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो कॉसेक 30 क्या होगा? 2 होगा। कॉसेक 45 क्या होगा? कॉसेक 45 √2 होगा। किसका उल्टा? साइन का उल्टा। कॉसेक 60 क्या होगा? 2/√3 होगा। और कॉसेक 90 क्या होगा? 1 होगा। कॉसेक 90 क्या होगा? 1 होगा। सेक कॉस का उल्टा, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, √2 देखते जाइए आराम आराम से। फिर यहाँ 2, और जीरो का उल्टा नॉट डिफाइंड। जीरो का उल्टा क्या होगा जी? नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा 10 का उल्टा नॉट डिफाइंड। चलिए भाई, 1/√3, √3, ठीक। 1 का उल्टा 1, 10 का उल्टा कॉट होता है तो कॉट का उल्टा 10 होगा। √3 1/√3, इसका उल्टा कर दीजिए। और नॉट डिफाइंड का उल्टा इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या? इन्फिनिटी। आप पता ही नहीं कर सकते क्या होगा।
तो यहाँ तक आप चीजों को जब देखें तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या होता है? ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये काफी इंपॉर्टेंट है बचुआ। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा एनसीईआरटी का, वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ एग्जाम में आंसर उसका खोजा जाता है, आंसर आता है उसका एग्जाम में, और आंसर को देखता है मिला कि हाँ इसका आंसर ये परफेक्ट लेकर आया कि नहीं आया, और सिर्फ ये इसके दम पर काम होगा, सिर्फ ये इसके दम पर काम होगा। कंप्लीमेंट्री एंगल आप लोगों का तो डिलीटेड है। नेक्स्ट सेगमेंट में अगर आए, हम नेक्स्ट सेगमेंट में आए तो थोड़ा सा चीजों को, और थोड़ा सा चीजों को देखिएगा। मैं क्या बताया? मैं बताया साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/कॉसेक थीटा होता है। और कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/साइन थीटा होता है, ये भी मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, तो 1/कॉस थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चा? कॉस थीटा का उल्टा होता है 1/सेक थीटा होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/कॉट थीटा होता है। और कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/टेन थीटा होता है। तो ये चीजें जो हैं, ये चीजों को आप लोगों को रिकॉल करना पड़ेगा, और चीजों को बार बार सीखना पड़ेगा। क्या है? ये तमाम तरह की चीज। अब अगर और थोड़ा सा आगे बढ़ें, चीजों को समझने का प्रयास करें, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। चलिए, अब तो लास्ट टॉपिक हमारा, वो टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और हम लोग आइडेंटिटीज को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अच्छा देखना है, ध्यान देना थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को किस प्रकार से, क्योंकि लास्ट टॉपिक जो है ये इतना इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में अगर ट्रिग्नोमेट्री से सवाल बनते हैं तो 90 से 95% क्वेश्चन जो यहीं से आएगा, 90 से 95% क्वेश्चन आइडेंटिटीज से आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो हम कल के क्लास में करेंगे, लेकिन आज के क्लास में हम लोग बच्चा आइडेंटिटी के सवालों को टैकल कैसे किया जाए, उसके कॉन्सेप्ट को कैसे देखा जाए, उसको देखते हैं। मतलब फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला के ऊपर डन कर देंगे आइडेंटिटीज। कौन कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला है बच्चा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये है कॉन्सेप्ट अब इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। ठीक है, तो अगर हम बात करें, इस फार्मूला को आप तोड़कर मड़ोड़कर इधर से उधर कर कर आप चीजों को निकाल सकते हैं। जैसे हमारे एग्जाम में किस तरह से सवाल आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 आ गया। अब देखिए एक चीज, साइन स्क्वायर थीटा को मैं इधर ही रखूं और ये प्लस को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं। अब एक चीज और देखिए, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये भी चीज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद और देखिए आप, एक ही फॉर्मूला से हम लोग कितने सारे फॉर्मूला को बना रहे हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये भी हम लोगों ने देखा। अब एक ही नहीं, अब उसी तरह से यहाँ पे देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। कैसे सर? प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चीजों को समझना है, ये प्लस का 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा यही है, प्लस का 1 उधर जाके क्या हो गया? माइनस का। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो गया। कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ही रखिए, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखिए आप, प्लस का 1 उधर जाके माइनस हो गया। तो एक ही आइडेंटिटी से हम लोग कितने सारे आइडेंटिटीज को किए। बस आपको यही ध्यान रखना है कि किससे हम किसको चेंज कर रहे हैं, किससे चीजों को
अलग अलग वे में लेके जा रहे हैं। मतलब साइन को हम किस में चेंज कर रहे हैं, कॉस में। साइन को किस में चेंज कर रहे हैं, टेन में। कॉट को किस में चेंज कर रहे हैं, तो ये कॉट को अगर मेरे को बोलेगा, कॉट को बोलेगा कॉसेक में चेंज करने के लिए, तो हम लोग 1 + cot² थीटा को कॉसेक लिख सकते हैं। ये तमाम तरह की चीजें आपके दिमाग में, जहन में होनी चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि आज का जो क्लास है आपका, इसका प्रॉपर नोट्स आप लोग बनाइए, और जब आप पढ़ने बैठिए तो इसको बार 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 रिकॉल करिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बना के देगा। इस बार हर साल का ट्रेंड था क्वेश्चन बना के देता है ट्रिग्नोमेट्री का, इधर 2 साल से नहीं आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। इस बार ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बच्चा देगा आपके एग्जाम में, और अच्छा खासा क्वेश्चन देगा। तो तैयार रहिएगा ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को जड़ से फेंकने के लिए। तो कल के क्लास में बच्चा हम लोग कॉन्सेप्ट को तो कर ही लिए, कल के क्लास में हम लोग क्वेश्चन के प्रैक्टिस को करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितना प्रैक्टिस होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन से एग्जाम में आएंगे, कॉन्सेप्ट रटा रटाया चीज नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चंस के ऊपर जितना फोकस करना है, उतना ज़्यादा हम लोग फोकस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चीज़ों को करते रहिएगा। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं उसी जोश उसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।